हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षायान एकेडमी। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं और हमारे एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन एग्जाम में जो 28 तारीख और 29 तारीख जो एग्जाम हुआ उसमें हमारा टू द सिलेबस क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें हमारे क्या नाम है, जोड़ घटाने से संबंधित है, भिन्न से संबंधित है और विनय विनय हैले से संबंधित क्वेश्चन भी आए हुए हैं और एनसीएफ 2005 इससे भी संबंधित हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और पैटर्न से संबंधित भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों, खाली आपको क्या करना है, प्रीवियस का पेपर देखना है और साथ में प्रैक्टिस को करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अभी जो एग्जाम में हम लोग देख रहे हैं, जो भी आप एनालाइज हुआ है, जो पेपर आए हुए हैं 2 दिनों में, उसमें भी सेम वही सब क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला आज का हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन 4 है उसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 के योग में से क्या घटाना होगा कि ये नंबर हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसमें से क्या घटाना होगा कि ये संख्या क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या करेंगे, इसको सबको प्लस कर लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 9,599, 5,995, 9,995, इसको प्लस करेंगे। 9 10 19 के 9, 9 9 18 27, 27 और 1 28, 2 बचेगा। 9 9 18, 5 23, 2 25, 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25,589। उसमें इसको माइनस करेंगे 19,995 को। 9 में से 5 जाएगा 4, 18 में से 9 हो गया 9, 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, ये हो जाएगा 4, 4 14, 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, ये हो जाएगा 0। 5,594। देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन बी में है 5,594। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करती है। 55,55,555 ऑप्शन ए देखते हैं। 55,55,555, इसका मतलब यही सही हो गया। आगे क्या है, आगे देखना ही नहीं, पहला ही आंसर सही हो गया हमारा। आगे देखते हैं। कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है। दोनों सुइयां, अगर जैसे ये हमारी क्या है, घड़ी है, ये हो गया 12, ये हो गया 6, 3 और ये हो जाएगा 9। घड़ी की दोनों सुइयां कहां पर है, 6 पर ही है। ये हो जाएगी मिनट की, ये हो जाएगी घंटे की। दोनों सुइया किस पर है, 6 पर। इसका मतलब क्या टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहा है, 6:30। उसको अगर 24 घंटे में ऐड करेंगे, 12 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18, 18:30। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों 3/15 और 7/12 का योग है, इसका योग करना है। चलिए योग कर लेते हैं। 3/15 प्लस 7/12, एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 60 एलसीएम होगा। ये 15 चौका 60, 4 के 12 प्लस 12 पंजे 60, 5 7 35, 35 12 हो जाएगा 47, 47/60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 47/60। हमारा देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन बी में है 47/60। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई रेखनी स्केल की मदद से मापते हैं, जिसके परिणाम निम्न है। ये दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सभी पेंसिलों की औसत लंबाई ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 5 8 13, 13 7 20 के 0, हासिल बचेगा 2, 5 2 7 1 8 और 8 9 17, 17 और 3 17 और 17 2 19 7 26, 26 के हो जाएगा 6, बचेगा 2, 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 56। कितने से भाग देना, कितनी संख्या है, औसत हमारा कैसे निकला, संख्या का योग बटे कुल संख्या। 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, हो जाएगा
5 के 5, 5 के 5, 10 लगा करके 5 दूनी 10, 11.2 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी में क्या है, 11.2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन आया? परिसीमा मतलब क्या है, वही इसकी पैरामीटर जिसे कहते हैं, वही है पैरामीटर, या फिर क्या जिसे क्या कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। एक हमारा क्या है, वर्ग है, तो उसकी परिसीमा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। सभी क्या क्या हो जाएंगे, 55 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग उसमें काटा जाता है। इसमें से 1 सेंटीमीटर का एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है, तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए ये भी काट लिया गया, तो इसकी सीमा जो होगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये इतना काटा जाएगा, जो हमारा अगला जो शेप है, अगला वर्ग होगा, उसमें क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर जोड़ लेंगे ना, ये एक ही हो जाएगा, एक घट रहा है तो एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन देखते हैं। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा का 2 सेंटीमीटर कम होगी, नहीं, यहाँ तो कम तो नहीं होगी। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा 4 सेंटीमीटर कम होगी, ये भी नहीं होगा। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। हाँ दोस्तों, क्या होगा, बराबर। उसमें तभी पिछले प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, उसमें हमने करके बताया था, सेम वही है। इसमें से इसको कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमीटर जो होगा सेम ही आएगा, क्योंकि जो चीजें होती हैं ये भी जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा 2 सेंटीमीटर अधिक होगी, नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक लेते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? अब देखिए 2 सेंटीमीटर वाले भुजा के वर्ग है, पहले क्या करेंगे, 18 गुणे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, 18 चौक 72 गुणे 3 भागे 4 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 8 32, 18 3 54, 54 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज को पहचानिए। मेरी 2 सममित रेखाएं हैं, सममित मतलब क्या होगा, सिमेट्री। मेरे सभी कोण 90 अंश के हैं। अब देखिए सिमेट्री क्या होता है, कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक शेप है, उसको अगर दूसरे से जो क्या कवर कर लेगा तो वो क्या होगा, इसकी सिमेट्री होगी। चलिए इसे देखते हैं, क्या है, वर्ग और समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, 2 सममिति, उसमें क्या है, 2 सममिति, 2 सिमेट्री है। अब देख लेते हैं वर्ग को और आयत में, इसी में डिफरेंट कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका सममिति जो हो जाएगा, देखिए 2 तरीके से होती है, एक हॉरिजॉन्टली होती है, एक वर्टिकली होती है, ठीक है, और डायगोनली भी होती है। अब इसके देखिए एक ही हो जाएगा सिमेट्री, और एक इस तरह से भी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए डायगोनली भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्री होगी। जबकि इसमें 2 पूछा, इसमें 3 हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। और चतुर्भुज उसमें तो होगा ही नहीं, समांतर चतुर्भुज इसमें भी नहीं होगा। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, आयत में, इसमें देखिए सिमेट्री एक हो जाएगी आपकी वर्टिकली, एक हो जाएगी हॉरिजॉन्टली, जबकि डायगोनली करेंगे तो डायगोनली नहीं होगा। तो 2 पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रेक्टेंगल सही हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 रंग पीला, 4 रंग नीला पीला काला, 4 रंग कौन कौन से, नीला पीला काला और सफेद की कमीजें क्रमशः 5 10 12 15 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को 4 रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है, तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों का न्यूनतम संख्या क्या होगी? इसका एलसीएम निकालेंगे और डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 है, 60 को अगर पहली निकालना है, नीला वाली 5 से भाग देंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, तो नीला वाला हमारा कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा नीला का। उसके बाद है 60 भागे दूसरा है 10, 6 किसका आया, हमारा दूसरा था पीला, 60 भागे कितना है 12, 5 हमारा कौन सा है, काला। अंतिम है 60
भागे 15, 4, 4 किसका है? सफेद। अब देखिए हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, 12 नीला, 6 पीला, 5 काला और 4 सफेद। नीला 4 नहीं, नीला 6 नहीं, इसमें देखिए सी में है नीला 12, पीला 6 है, काला 5 है और सफेद 4 है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को इस प्रकार कील से बांध दिया, फिर अपने एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी हुई परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है? नहीं। प्रयोग की गई रस्सी और 1 सेंटीमीटर की लंबाई 1 सेंटीमीटर की लंबाई उस वृत्त की व्यास की लंबाई के बराबर है? ये भी नहीं। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है? हाँ। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की परिधि के बराबर है? नहीं। अब देखिए ये कैसे होगा, हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। जैसे कि एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये पूरे वृत्त में समान दूरी की होगी। सभी जगह त्रिज्या क्या होगी? 5 ही सेंटीमीटर होगी। जैसे यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 सही 2/3 किलो चीनी से 3/2 3/4 किलो के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले मिश्र बीन है, इसको हम लोग साधारण बीन में चेंज करेंगे। 3 1 3 और 2 5, 3 5 15, 155/3 का भाग देना है 3/4 में। ये हो जाएगा 155/3, इसको गुणे में कर लेंगे 4/3। अब हो जाएगा 9, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 1 4 और 2 6, 620/9, 3 तरीका 9 हो जाएगा। 9 छक 54, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 बचेगा कितना? 6 2 8, 9 8 72, 9 9 81 हो जाएगा। 9 छक 54 कितना बचेगा? 54, 8 बचेगा 80 हो जाएगा। 9 8 72, 8 बचेगा। 9 7 56, 9 9 81, 9 8 72, तो 68.8 आ रहा है। अब देखिए हमारा ऑप्शन किसमें है? 91, 56, 68, 39। अब देखिए किसके अप्रोक्स में है? तो हमारा 68 वाला जो है इसके अप्रोक्स में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 68 पैकेट एग्जैक्ट बनाई जा सकती है, उससे कुछ एक्स्ट्रा भी बचेगा। चलिए हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक 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 अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है, एक एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। दोस्तों एक जो है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है। सबसे बड़े कोण की सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? कितना हो जाएगा? 5x + 6x + 7x, 5 6 11 7 18x बराबर त्रिभुज के तीनों अंश कोण का मान कितना होता है? 180। x बराबर क्या हो जाएगा? 18 में x, 180। x का मान कितना आ जाएगा? 10। इसमें गुणा कर देंगे तो छोटा वाला कितना हो जाएगा? 50। 5 में 50। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडियां उसने स्वयं खा ली। पैकेट में कितनी कैंडी थी? चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 जॉन को मतलब कि x/3 माना कितनी थी कैंडी? कितनी थी? x कैंडी थी। ठीक है, तो x/3 भाग किसको दिया है? जॉन को। उसके बाद 1/4 राधा को प्लस x/4 राधा को दिए हैं। 1/5 भाग सुष्मिता को, 1/5 सुष्मिता को हो गया, प्लस 1/6 भाग मीकू को।
मीको को कितना दिए हैं, 100/6 भाग, प्लस उसके बाद बची हुई 6 कैंडियां, 6 कैंडी उसके बाद बची भी थी, तो यहां पर लिख देते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, x के। चलिए इसके बटे 1 मान करके हम एलसीएम निकालते हैं, तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4, 6, 60, 4, 4, 5, 20, 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये हो जाएगा 20x प्लस 4 1 4 4 4 5 20, 14, 15, 15 ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 5 1 5 12 12x, ये हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 360 बराबर किसके है, x के। जोड़ लेते हैं, 20 15 35 35 10 45 10 55 55 2 57x और 360, सॉरी 360, हाँ 57x प्लस 360 बटे 60 बराबर 60x के, सॉरी x कर लेते हैं, अब इसके बाद आगे करेंगे तो अगला हो जाएगा x के। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 57x प्लस 360 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो 60x हो जाएगा। अब इसका माइनस कर लेंगे, 60x माइनस 57x बराबर 360 के, तो 3x बराबर 360, x बराबर हो जाएगा 360 बटे 3, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 0 0, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 120। हमारा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पैकेट में कितनी कंडी थी, 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है। इसको सीधे सीधे क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 के 7, 7 चौक 28, इसका मतलब ये बीच की जो संख्या हो जाएगी क्या होगी, 14, 14 के पहले आएगी 12, 10, 8, 16, 18, 20, टोटल देखिए 7 संख्या हो गई। तीसरी पूछा है, तीसरी हमारी क्या है, 12, 12 कहाँ है, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, विद्यार्थियों का वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अंकों को नामों को याद करने के, देखिए याद हमको नहीं करना है, देखिए पेडागोजी में हमको याद हो तो कुछ नहीं करना है, ठीक, याद अगर कह रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करने, देखिए यहाँ दोनों जगह प्रोत्साहन दिया है, तो हमारा ए और बी, ए और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी गलत। हमारा ऑप्शन देखिए किसमें है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पैनले के अनुसार ज्यामितीय विवेचन के स्तरों का सही क्रम को निरूपित करना है। अब देखिए पैनले का क्या है, एक ज्यामितीय निरूपण, उसके आधार पर देखिए देख लेते हैं कौन सा है हमारा ऑप्शन, दृश्यीकरण, संबंध पहचानना, निगमन, विश्लेषण, फिर उसके बाद है स्वयं सिद्ध। ऑप्शन बी है संबंध पहचानना, दृश्यीकरण, विश्लेषण, स्वयं सिद्ध, निगमन। दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन और स्वयं सिद्ध। डी है विश्लेषण, संबंध पहचानना, दृश्यीकरण, निगमन और स्वयं सिद्ध। देखिए पहले का इनको नियम क्या था, ऑप्शन सी वाला जो था वो सही है। पहले क्या है, दृश्यीकरण, पहले विजुअलाइजेशन करेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद उसको कोरिलेट करेंगे, सब कोरिलेट करेंगे, क्या संबंध बनाएंगे, और उसके बाद क्या है, निगमन करेंगे, उसमें जो निगमन विधि है उसका यूज करेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, लास्ट में स्वयं सिद्ध करेंगे, खुद प्रूफ करेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए नहीं लिया है तो इसको क्या करिए, आप हाईलाइट कर लीजिएगा। देखते हैं ये क्या कह रहा है, उपयुक्त गणितीय कार्यों में जब विद्यार्थियों को चुनौती जाती है तो प्रायिकता है कि कठिन समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में आत्मविश्वास पूर्ण बन जाए।
अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता। देखिए यहाँ पे कठिन की बात कहा है, गणितीय कार्य कठिन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या नहीं कहा है। देखिए ये सही है, ये गलत होगा। आगे देखते हैं, गणितीय कार्यों को विद्यार्थी स्वायत्त अधिगम करता परिचय का बनने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, तो ये सही होगा। गणितीय कार्यों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के अन्वेषण के लिए लचीलापन होता है, उपलब्ध कराना होता है। देखिए ये भी सही होगा हमारा। देखिए ऑप्शन ए, सी और डी सही होगा, जबकि इसमें पूछा क्या है नहीं, तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमाणीकरण को समझने के लिए बच्चों को सहायता करेगा। बच्चों मनोगत 2 से 1, 3 में 2, 4 में 3, 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। ये क्या है, समानता है, पदानुक्रमित समावेशन है, उत्क्रम प्रतिलोम संरक्षण है, या फिर नॉर्मलाइजेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पदानुक्रमित है। क्या कर रहा है, ये पद को क्या कर रहा है, चेंज कर रहे हैं, जिसे क्या कहेंगे, पदानुक्रमित समावेशन। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक गणित कक्षा में चित्रों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है। विद्यार्थियों की समझ भिन्नों के इबारती प्रश्न रखना, नहीं। 1/2 और 1/4 को निरूपित करें, चित्रों को चार्ट में बनाना, नहीं। संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपण करना, यह भी देखिए बहुत सही नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है, कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित, आयताकार, पट्टियों एवं वृत्ताकार कट आउट के साथ करना। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या करना है, बच्चों को करके सीखने पर बल देना है, और चीजों को उनके व्यवहारिक रूप से अगर करके बताएंगे तो वो चीज जल्दी समझ लेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कागज मोड़ने के क्रियाकलाप करके दिखाने पे उनके अंदर क्या होगा, चित्रों की अवधारणा क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी जो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण का क्वेश्चन है द्वारा चिन्हित किया गया है। एक क्या है, प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठचर्या को मूल से अमूल की ओर बढ़ना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। देखिए ये तो सही नहीं है। अब देखिए सही विकल्प का चयन करें, ए और आर दोनों सही है, नहीं। ए और आर दोनों सही है, यहां पर भी गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, हाँ ये सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो सी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए सही है, अब बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है, मतलब कौन सा कथन सबसे बेस्ट है। इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करने के लिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। हाँ सही है। इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाता है, जो कि विद्यार्थी की प्रगति में सहायता करता है। नहीं, ये बहुत ज्यादा बेटर नहीं है। आगे देखते हैं, गणितीय निर्देशों का हिस्सा भाग नहीं होना चाहिए, नहीं कहा है, अपितु इसे गणितीय निर्देशों से पृथक किया जाना चाहिए, नहीं। स्वयं आकलन प्राथमिक कक्षाओं संभव नहीं है, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे बेटर है, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है। बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचार मतों के साथ आते हैं, हो सकता है हाँ आते भी हैं, बच्चे अलग अलग समाज से आते हैं, तो कुछ न कुछ उनके अलग अलग मत विचार होते हैं। विद्यालय आने से पहले गणित के बच्चों के विचार मत स्कूली गणित के असंगत होते हैं, नहीं। बच्चों में दिक्स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है। केवल शब्द आया तो क्या करेंगे, कैंसिल। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं, हाँ ये सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी सही है, बाकी ये दोनों गलत हो जाएगा। अब देखिए किसमें है, तो हमारा ऑप्शन ए में ही क्या है, सही है, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठचर्या का महत्वपूर्ण लक्षण या रूपक है। देखिए दोस्तों, एनसीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीएफ को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके जितने भी क्या नाम है टाइप्स हैं और क्या क्या है, जो भी उसकी परिभाषा है और उद्देश्य है, उसको ध्यान से देख करके जाइएगा। ऑप्शन है, इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए,
इसे समझ बोझ से अधिक क्रिया विधियों सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। तो हमारे देखिए बल देना है इस पर सूत्र के अनुसार, तो ये नहीं हो जाएगा। और हमारा देखिए महत्वाकांक्षी सुसंगत हो रहा है, तो ये सही होगा। क्रियाकलाप हाँ करके सीख रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए हमारा ऑप्शन ए भी सही है, योगात्मक कलम सम्मिलित करना चाहिए, ये देखिए नहीं होगा। तो हमारा ए बी किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सी में है, ये ए और बी। अगला क्वेश्चन है, गणित में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है। शिक्षक विद्यार्थियों को निजी व्यक्तिगत अनुभव से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थी के साथ व्यस्त संलग्न है। शिक्षक श्यामपट्ट पर समस्या को हल कर रहा है और विद्यार्थी कलन विधि द्वारा उसे कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन देखिए बेटर क्या, सबसे बेस्ट ऑप्शन सी होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को निजी या व्यक्तिगत अनुभव से, मतलब वो अपने अनुभव के द्वारा उनकी गणितीय समझ के निर्माण, समझ को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं का गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है। पहला क्या है, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधानों को केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक ही सीमित होना चाहिए। नहीं, पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थी की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सही है। पुस्तकों में कहानियां और दूसरे वृत्तांत सम्मिलित नहीं होने चाहिए, बल्कि अभ्यास के लिए अनेक प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है वही बेटर है। सभी ऑप्शन को देखेंगे अगर तो सबसे बेटर बी है, बाकी ये दोनों गलत निगेटिव पॉइंट जा रहा है, ये दोनों क्या है हमारा निगेटिव। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा सही, केवल बी। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। क्या है, अमूर्तन, अन्वेषण, ऑप्टिमाइजेशन या फिर रटकर याद करना। देखिए एलसीएफ जो है रटने पर बल नहीं देता, यही क्या हो जाएगा, नहीं पूछा तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रथम मॉडल का शरण नहीं है। देखिए दोस्तों नहीं पूछा है, और इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन आया था पोल्या का। ठीक है, समस्या को समझना, याद करना नहीं, योजना बनाना, पुनः योजना, पुनः जांचना, ये है। इसकी जगह पे एक और है, वो क्या है, निरीक्षण करना। ठीक है, इनकी चार पोलिया की समस्या समाधान की चार चरण है, समस्या को समझना, योजना बनाना, जांचना और साथ में क्या है, निरीक्षण करना। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि नहीं पूछा है तो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 73, 35, 27 की तरह से दी गई तीन संख्याओं का जोड़ योग करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप से परिकलन करता है। 73 + 27 बराबर +27 बराबर 35 + 73 + 27 बराबर 35। इस तरह से वो क्या करता है, वो सब कुछ ऐड करता है, लास्ट पे आंसर करता है 135। विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से संख्याओं के जोड़ योग के कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है। क्रम विनिमय एवं साचर, क्रम विनिमय एवं वितरण नियम, वितरण नियम एवं तत्समक एवं साचर नियम। तो उन्होंने किस नियम का प्रयोग किया है, क्रम विनिमय और वितरण, क्रम विनिमय और साचर नियम का प्रयोग किया है। क्रम विनिमय और साचर नियम का प्रयोग किया है। देखिए क्या होता है, a + b = b + a, ये हो जाएगा हमारा क्रम विनिमय, और साचर नियम हो जाएगा a + b + c = a + b + c, ये क्या हो जाएगा हमारा साचर नियम। तो इसी नियम का प्रयोग किया, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। 33 + 25 = 75, 5 इस तरह से लिख रहा है। ठीक है, 33 और 25 लिखने के बाद कितना कर रहा है, 75 कर रहा है। विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अतिप्रायिक कारण क्या हो सकता है। अब देखिए क्या कारण हो सकता है, विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है, ये नहीं होगा। विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। देखिए योग की विधि को किसमें कर दिया है, गुणन में कर दिया है। विद्यार्थी योग की कलन विधि नहीं जानता है। विद्यार्थी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं का पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थ है। देखिए ये भी सही नहीं होगा, तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए बी बी, विद्यार्थियों ने योग की कलन विधि और गुणन में अति विस्तारित कर दिया, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा, और हमारी टीमें लगी हुई है, हमारा साथ दीजिए, और हम लोग की क्लासेस को जो भी चल रही है उसे सुचारू रूप से देखते रहिए, और क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन बनने हैं दोस्तों, क्वेश्चन जो है वही बन रहे हैं, पूरे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके अनुसार ही क्वेश्चन बन रहे हैं, और हमारा सिलेबस के अनुसार सब कुछ चल रहा है, और हमारा साथ देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।